Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning. In this video, we are doing the chapter The Day the River Spoke. आप सभी जानते हैं कि क्लास 7th में सब पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा 26, 27 उससे न्यू बुक्स की पढ़ाई की जाएगी। तो ये पूर्वी का पार्ट 2 है जो आज हम इस वीडियो से यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं और यूनिट 1 का टाइटल है लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए। Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. जरा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और वो साउंड सुनिए 1 मिनट के लिए जो आपके चारों तरफ से आ रही हैं। Are they trying to tell you something? क्या आपको वो कुछ कह रही हैं, कुछ बता रही हैं? Yes, the sounds are trying share a message. ये साउंड एक मैसेज शेयर कर रही हैं। For example, birds chirping could mean it's a cheerful morning. जो बर्ड चहचा रही हैं वो चहचाती हुई बर्ड शायद ये कि बताना चाहती हैं आपको कि जो मॉर्निंग है वो बहुत ही हैप्पी है, चीयरफुल है। और रशलिंग लीव जो आपस में एक दूसरे से टकराती हुई सूखी या हरी पत्तियों की आवाज़ है। माइट सजेस्ट ए विंडी डे, ये हिलती हुई झूमती हुई पत्तियाँ शायद आपको ये मैसेज देना चाह रही हैं कि आज हवादार दिन होने वाला है। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे अलोंग? क्या आप सोचते हैं कि जो आपके चारों तरफ चीज़ें हैं वो आपको सुन सकती हैं? थिंग्स लाइक ट्रीज, रिवर्स और एनिमल्स डोंट लिसन लाइक ह्यूमंस। जो ट्रीज, रिवर्स और एनिमल जैसी चीज़ें हैं वो आदमियों की तरह से नहीं सुनती हैं, बट इट फील्स लाइक दे डू व्हेन वी टॉक टू देम और स्पेंड टाइम विद देम। लेकिन तब हम फील कर सकते हैं जब हम उनसे बातें करते हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि एक साइंटिस्ट वो हैं इंडिया में, जेसी बोस। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी भावनाओं को समझते हैं और वो रिएक्ट भी करते हैं। अगर हम उनके प्रति अपनी हैप्पीनेस जता रहे हैं तो वो अपनी हैप्पीनेस को हमारी हैप्पीनेस को समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है जानवी वॉज ए ब्राइट यंग गर्ल। ये स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसका नाम है जाह्नवी, हु लिव्ड विद हर पेरेंट, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, एंड 3 ब्रदर्स इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। और उसके 3 भाई थे, उनके साथ रहती थी इंडिया के कोस्टल विलेज में। कोस्टल क्या होते हैं? वो विलेज या वो जगह जो समुद्र के किनारे बसी हो। आप जानती हैं समुद्र के किनारे वाले एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, और उसके जो पेरेंट थे वो फार्म पे काम करते थे। शी हैड ए ड्रीम, अब उसे एक दिन स्वप्न आया। वॉट कुड दैट ड्रीम बी? अब वो सपना क्या हो सकता था? जाह्नवी ड्रीम कुड बी टू गो टू स्कूल। अब वो लड़की स्कूल नहीं जाती थी तो उसका सपना ये हो सकता था कि वो स्कूल जाए एंड लर्न, और वहाँ नई नई चीज़ें सीखे। एज शी लेटर एक्सप्रेसेस हर विश टू स्टडी, जैसे कि अब बाद में देखेंगे कि वो अपनी विश, अपनी इच्छा व्यक्त करती है पढ़ने की। एंड रीड लाइक हर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई। उसके 3 भाई थे, वो स्कूल ही जाते थे, तो वो भी उनकी तरह से पढ़ना चाहती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? अब सपना देखा तो सपना पूरा कैसे होगा, कैसे पूरा कर सकती थी? शी कुड टॉक टू हर पेरेंट्स, अब पढ़ना चाहती थी तो पेरेंट्स से तो बात करनी ही पड़ेगी उसे।
कन्विंस देम, उनको ये विश्वास दिलाती कि वो पढ़ने के लिए कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और गो टू स्कूल हर सेल्फ, या अपने आप खुद स्कूल जा सकती है। एंड आज द टीचर टू लेट हर स्टे, और टीचर से कह सकती है कि वो उसे वहाँ पढ़ने दें। एज शी डज इन द स्टोरी, आप आगे स्टोरी में पढ़ेंगे वो करती भी ऐसा ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ड्रीम। अब आपका स्वप्न क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? माई ड्रीम, वैसे तो ये आपके अपने बारे में है, लेकिन आंसर आप कैसे राइट करें वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। आई कैन स्टडी हार्ड, और ऐसा अब सपने को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फोकस ऑन साइंस, साइंस ज़रूर आनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान साइंस पर देना होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम टीचर्स टू अचीव इट, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने टीचर से हेल्प की रिक्वेस्ट कर सकती है। तो जो आपका सपना है, मान लीजिए आप पुलिस बनना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप उस पर फोकस करेंगे, ये आप राइट कर सकते हैं। लेट अस रीड, तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं हम। ये जाह्नवी है और ये रिवर साइड नदी के किनारे पर बैठी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके आसपास ये कितने सारे ये लीजर्ड है और बर्ड्स हैं, ये सब उड़ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मोटिवेशनल भी है, बहुत एनकरेजिंग है। आपको कैसे अपने लिए फाइट करनी चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ये स्टोरी ये मैसेज देती है। हम अगर सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहें और मेहनत करें तो कोई दुनिया की चीज़ हमें उस चीज़ को अचीव करने से, अपने सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। ये इस स्टोरी का मैसेज। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, उसकी नोज के ऊपर से एक बड़ा सा ब्राइट टीयर नीचे गिरा। एंड अनदर, और फिर एक और गिरा। स्प्लैश का मीनिंग है फेल इन ड्रॉप्स, यानी कि बूंद के रूप में गिरना, मेकिंग ए साउंड, और साउंड भी साथ में करना। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंग फिशर उसके पास से नीचे से उड़कर गई। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और सनलाइट में उसके जो पंख थे वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्लू कलर का एरो हो। एंड ए ग्रीन लिजर्ड, और एक ग्रीन कलर की लिजर्ड थी, स्लीदर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, धूप में नहाने के लिए, धूप सेकने के लिए एक हरे रंग की लिजर्ड नदी के किनारे पर, एज का मतलब है किनारा, किनारे पर धीरे धीरे स्लाइड करती हुई आ रही थी। लिजर्ड का मीनिंग यहाँ लिखा है मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। डियर डियर सैड ए स्लीपी मरमरिंग वॉइस, मरमरिंग का मतलब बहुत धीरे से बोलना, एक धीमी सी आवाज में जो सोई सोई थी कहा, डियर डियर व्हाट द मैटर, क्या बात है। जाह्नवी वॉज स्टार्टल्ड, जाह्नवी को आश्चर्य हुआ। स्टार्टल्ड का मतलब है सरप्राइज। बिकॉज शी वॉज श्योर, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था। शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वो तो बिल्कुल अकेली है। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये लीजर्ड तो हो नहीं सकती है। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और जो किंग फिशर है वो बैम्बू के थिकेट, थिकेट का मतलब होता है ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, यानी कि पेड़ों का एक घना झुंड। तो वो बैम्बू ट्री के थिकेट में, झुंड में बैठी हुई थी और उस फिश को ईट कर रही थी जिसे वो पकड़ के लाई थी। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज पैरट श्रिक्ड, श्रिक का मतलब मेड ए हाई पिच साउंड, बहुत तेज आवाज निकालना। पैरट तो तेज आवाज निकाल रहे हैं। दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस, और जो ये आवाज थी ये तो सोई सोई सी आवाज थी, धीमी आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ देखा। देयर वॉजंट ए सोल इनसाइड, कोई भी सोल यानी कि कुछ भी क्रिएचर, कोई भी जिसमें जान हो, ऐसा प्राणी उसे आदमी दिख ही नहीं रहा था।
यहाँ सोल से मतलब है पर्सन, कोई पर्सन, यानी कि जो बात कर सके ऐसा नहीं दिख रहा था। शी वॉज रैदर स्केयर्ड, बल्कि वो डर रही थी। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, भागना ही चाहती थी। यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम जानती हो तुम्हें क्राई नहीं करना चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज कहती रही उससे। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और रियली तुम्हें डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। when you have been coming here to see me every day, क्योंकि तुम तो मुझसे मिलने के लिए हर दिन आती रही हो। वेल हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन आती रही हो। शी वॉज पजल्ड, वो परेशान थी, अपसेट थी। पजल का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, अपसेट। इट वॉज सच ए वॉइस, वो आवाज कैसी थी एकदम से। लाइक द रिवर, जैसे कि रिवर की आवाज हो। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन रिवर तो नहीं हो सकती। वेल टिल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में बताओ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। फोर इट वॉज द रिवर, क्योंकि वो रिवर ही थी। आई गिव गो टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम जानती हो मुझे समुद्र के पास पहुंचने की बड़ी ही जल्दी है, तो इसलिए तुम भी मुझे जो बताना है जल्दी से बता दो। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। सेड जाह्नवी, जाह्नवी ने कहा। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी माँ से भी पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मैं मीना और एटन की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया था। यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो। मे भी, शायद, लेटर, शायद बाद में जाओ। मे बी का मतलब परहैप्स, शायद। बट वैन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 years की हो गई, लिटिल रामू वॉज बोर्न, तो मेरा जो छोटा भाई है रामू, उसका बर्थ हुआ। एंड मदर स्टिल सेड, और माँ ने फिर अभी भी यही कहा। मे बी नेक्स्ट ईयर जाह्नवी, जाह्नवी हो सकता है तुम अगले साल जाओ। माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, जब मैं फील्ड पर जाती हूँ तो तुम अपने छोटे भाई की केयर करो। यहाँ माइंड से मतलब है केयर करना, टेक केयर, लुक आफ्टर। नाउ शी वॉज नियरली 10, और अब तो वो लगभग 10 years की हो चुकी है। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और अभी भी अब लिटिल अप्पू का ध्यान रखे हुए है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि उसका सबसे छोटा भाई है। दे डोंट वॉन्ट मी, वे मुझे चाहते ही नहीं हैं। दे ओनली, बस वो तो केवल ये। शी स्टॉप विद सॉब, सोब का मतलब होता है सिसकिया लेते हुए, डीप ब्रेथ के साथ तो रोना। तो वो अब एक सुबकी के साथ, सिसकी के साथ बोलते बोलते रुक गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, अब तो मुझे स्कूल जाने से डर ही लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं इतनी बड़ी भी हो गई हूँ। दे नेवर लेट मी गो, वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं मीना और एटन की तरह से पढ़ना चाहती हूँ। जाह्नवी कोल्ड हर ब्रदर एटन, जाह्नवी अपने भाई को एटन कहती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, इसका मतलब होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका जो रियल नेम था वो गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि येलो फ्लावर्स में स्पाइडर्स येलो कलर की क्यों होती हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रशल, जो बैम्बू ट्रीज होते हैं वो आपस में टकरा के आवाज को पैदा करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मून हमेशा ही हिल्स के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, और किसी जगह से कभी नहीं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, और जो फील्ड में बेबी फिश होती हैं वो बड़ी होकर फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। वाई, और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में थे पूछने के लिए। स्टॉप सेड द रिवर, रिवर ने कहा रुको तो सही। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम तो मेरी सांस ही रोक रही हो। सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेल यू वेगर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पायरेटरली, द रिवर सेड कंस्पिरेटरली, कॉन्स्पिरेटरली का मतलब होता है सीक्रेटली। अब
रिवर ने सीक्रेटली उससे कहा, इट गोज डाउन टुवर्ड द सी, वो सी की तरफ जाता है। आई हैव सीन, हाँ मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वो हमेशा एक ही सेम रास्ते को लेता है। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी, और फिर सी में नीचे। लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह से। वॉट वॉज जानवीज ड्रीम, वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर, जानवी का ड्रीम क्या था, क्या ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था, अगर था तो क्यों, वाई। जानवीज ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल, जानवी का ड्रीम था स्कूल में जाना, एंड लर्न टू रीड एंड राइट, और पढ़ना लिखना सीखना। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हर, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि वो उन चीजों को समझना चाहती थी। जैसे कि वाई स्पाइडर्स आर येलो, स्पाइडर्स येलो क्यों है, वाई बैम्बू रशल्स, बैम्बू आपस में आवाज क्यों करते हैं टकरा कर, एंड अदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके। लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी, ये सब बात जानने से वो खुश हो जाएगी, एंड हेल्प हर फील इक्वल टू हर सिबलिंग्स। Now the next question, do you think the river can help her in fulfilling her dream? कि रिवर उसका सपना पूरा करने में उसकी हेल्प कर सकता है? हाउ, अगर हाँ तो कैसे हेल्प करेगा? यस, द रिवर हेल्प जानवी बाय एनकरेजिंग हर टू बी ब्रेव। हाँ, रिवर उसकी हेल्प करती है, जानवी की हेल्प करती है। कैसे? वो उसको प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है कि वो ब्रेव बने, डरे नहीं, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाए। इट टेल्स हर टू ट्राई सिटिंग इन क्लास, वो उसे कहती है वो क्लास में जाके बैठने की ट्राई तो करे, एंड लिसनिंग, और सुने, विच गिव्स हर द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हर ड्रीम। और इस प्रकार से ये उसके सपने को पूरा करने के लिए एक पहला स्टेप होगा। नाउ लेट अस सी what happens in the story next. Even little Ramu goes to school, छोटा रामू भी स्कूल जाता है। सेड जानवी, जानवी ने कहा। पिटी, बड़े खराब बात है, मतलब दया की बात है। द स्कूल इजंट बाय द सी, कि जो स्कूल है वो समुद्र के किनारे पर नहीं है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। देन आई कुड टेक यू अलोंग, फिर तो मैं तुम्हें लेके जा सकती थी। यू नो, तुम ये जानती हो। बट आई सपोज, मैं मानती हूँ, आई कुडंट रियली, मैं नहीं कर सकती ऐसा। यूड गेट योर फीट वेट, क्योंकि इससे तुम्हारे फीट भी गीले हो जाएंगे, एंड देट वुड नेवर डू, और ऐसा तो चलेगा नहीं। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मैं तो सोचती हूँ कि बस एक ही बात है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आज जानवी, जानवी ने पूछा। वेल, इट्स अप टू यू, अब तो तुम्हारे ऊपर ही है बस सब कुछ। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे ये लगता है कि जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं वो भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो लिटिल बॉयज कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, जितना फास्ट छोटे छोटे बॉयज स्विम करते हैं, लिटिल गर्ल्स भी उतना ही फास्ट स्विम कर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, बस तुम एक सुबह जाओ एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाके बैठ जाओ। लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, और सुनो वहाँ क्या चल रहा है। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ बैठने दे, ठहरने दे। आई कुडंट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। गैस जानवी, जानवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आई कुडंट, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा के भगा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे बाहर भगा देंगे वहां से। द रिवर लाउड, अब रिवर हंसी। यू, तुम, और डरी भी हो तुम। द रिवर सेड, रिवर ने कहा। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, तुम ग्रीन लिजर्ड से तो डरती नहीं हो। और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम, क्लम का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज गोइंग टुगेदर, यानी कि पेड़ों का झुंड। जो बैम्बू के पेड़ों का झुंड है उसमें स्नेक है, उससे भी नहीं डरती हो। जानवी स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, जानवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट, रैटलिंग का मतलब होता है नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स,
किसी चीज के लगातार फटाफट हिलने से जो शोर होता है ना, उसे रैटलिंग कहते हैं। और जब बड़ी बड़ी ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं और तेज आवाज करती है, उससे भी तुम नहीं डरती हो। दैट मीन ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन बड़ा शोर करती हैं। आई प्रेफर शिप्स, मुझे तो शिप्स अच्छी लगती हैं, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू, जानवी को तो पता ही नहीं था। द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, के बैम्बू ट्री के उस झुंड में स्नेक भी रहता है। व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या होती हैं ये? शियास ने पूछा। बिग बोट्स, ये बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, सेड द रिवर। सो बिग, इतनी बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि वो 100 लोगों को एक साथ लेके जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो सी में चलती रहती हैं, लाइटें ऑन होती हैं जो सारी रात जलती रहती हैं। जानवी हेल्ड अ ब्रेथ, जानवी ने अपना सांस रोक लिया। विल दे कम हियर, क्या वो शिप यहाँ आएंगी? शियास ने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट, नो, मुझे डर नहीं आएंगी, सेड द रिवर। टू लार्ज, इतनी बड़ी होती हैं, यू नो, चंदूज कैटामैरान इज गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो चंदू की कैटामैरान ही बहुत है। ये कैटामैरान एक प्रकार की बोट होती है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, एक दिन चंदू तुम्हें शिप दिखाने जरूर लेकर जाएगा। Did never let me, वो मुझे नहीं, कभी नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी, वेल्ड का मतलब है कंप्लेन इन ए लाउड वॉइस, तेज आवाज करके शिकायत करना। जानवी ने बड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, पहले स्कूल तो जाने की ट्राई करो, सेड द रिवर। रिमेंबर, याद रखो, इट्स अप टू यू, बस सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ये एक फ्रेज होती है, इट्स अप टू यू, यानी कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप भी जब कुछ करते हैं, बस आपके ऊपर ही होता है, इट्स अप टू यू। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने अपनी हिम्मत बटोरी। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग, हांफते हुए, पैंटिंग का मतलब होता है बिकमिंग ब्रेथलेस एंड आउट ऑफ ब्रेथ, एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग, और दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई सुनते हुए। वाइल द टीचर रेड आउट द लेसन, जब टीचर लेसन पढ़ रही थी। इट वॉज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस, ये एक प्रिंस के बारे में स्टोरी थी। कॉल्ड अशोका, जिसका नाम था अशोका, हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो एक महान राजा बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, लिटिल अप्पू कौन था? ये उसका छोटा भाई था, वो उसके कंधे पर ही सो गया था। शी क्रेप्ट नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो, क्रेप का मीनिंग है मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे मूव करना। वो धीरे धीरे सरकते सरकते इतने पास चली गई कि वो बैक रो तक पहुंच गई। स्क्वैटिंग विद द अदर्स, और दूसरों के साथ बैठ गई। स्क्वैटिंग का मतलब वो क्या होता है? क्राउच, यानी कि घुटने मोड़कर बैठ जाना। विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, मिट्टी के फर्श पर वो भी बैठ गई दूसरों के साथ घुटने मोड़कर। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज, अप्पू ने जरा सा भी शोर नहीं किया। एंड शी लिसन, वो सुनती रही। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, स्प्रिंग का मतलब होता है जंप, तुम कहाँ से यहाँ पर छलांग लगा के आ गई? आज द टीचर। एंड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो मेरी क्लास में नई हो। शी इज गोपी सिस्टर, ये गोपी की सिस्टर है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी नेक्स्ट क्लास में है। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक बॉय ने कहा। इट जाह्नवी, सेड अनदर। सो यू आर गोपी इज लिटिल सिस्टर, तुम गोपी की छोटी सिस्टर हो। नाइस लेड, लेड का मतलब बॉय होता है, अच्छा लड़का है गोपी। इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल, जानवी, जानवी अगर तुम रियली मेरे स्कूल में आना चाहती हो, द टीचर हेड सेड, टीचर ने ये बात कही थी। वील टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो हम तुम्हारे फादर से इसके बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। वील फाइंड ए वे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
जानवी सो द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट। जानवी ने टीचर को देखा कि वो उनके गेट के पास स्टेप पर चलकर आ रहे थे। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैंप जला रही थी, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक। स्क्रैचिंग का मतलब होता है रबिंग हार्ड, यानी किसी चीज को कस के रगड़ना। उसने अपने फादर को देखा कि वो अपने चीक को रगड़ रहे हैं। द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरीड, उस तरीके से जब वो चिंतित होते थे तो तब ऐसे ही किया करते थे। एंड द टीचर वर नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब होता है हाँ कहने के लिए सिर को हिलाना। एंड सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे थे। शी कुडंट मेक आउट, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। शी कुडंट मेक आउट, वो समझ नहीं सकी। एंड मदर सेड, मदर ने कहा, लिटिल जानवी आई शेल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूंगी। व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, गर्ल्स को जितना उन्हें मन करता है उतना पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा नहीं। बट नाउ आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, टीचर खुद तुम्हारे फादर से बात करने के लिए आए। एंड जानवी सेड, जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं टीचर ही बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने गांव में हर घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और मैं सारी लिटिल गर्ल से कहूंगी कि वो मेरे स्कूल में आए। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और जो भी मैं अब सीखने वाली हूँ वो उन सबको सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, वो खेतों के बीच में से होने वाले रास्ते से गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन, अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले। टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने गई। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, आई वॉज स्केर्ड, मुझे डर लग रहा था। बट आई डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वे मुझे वहां जाने दे रहे हैं। दे किसके लिए आया? पेरेंट्स के लिए आया उसके। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी। एंड टू सम्स करना सीखूंगी। एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज इन द सी फील टर्न इनटू फ्रॉग, और ये भी पता लगाऊंगी कि जो छोटी छोटी फिश हमारे फील्ड में होती हैं वो बड़ी होके फ्रॉग कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, चकल का मतलब होता है लाफ, जो आप चुपचाप बिना चीज दिखाए हंसते हैं। तो रिवर की सोई सोई सी हंसी उसने सुनी। कम अगेन, दोबारा से फिर आना। लिटिल गर्ल, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, मैं तुम्हें उन सारी शिप के बारे में बताऊंगी जो कि समुद्र में चलती हैं। ये जो आपने अभी यहाँ पर स्टोरी पढ़ी है, ये स्टोरी कमला नायर के द्वारा लिखी गई है, और ये उनकी एक बुक है जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक, उसमें से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्ट। I hope you enjoyed the story. In the second part, we will discuss the question answers and other exercises. Thanks for watching the video. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।